दोस्तों आज का ये वाला वीडियो मेरा वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है, तो इसको एंड तक देखना क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन, इतनी नॉलेज इसमें मिलने वाली है ना। हम बात कर रहे हैं रिलेटिव रोटेशन ग्राफ की, और जो स्विंग ट्रेडर्स हैं खास तौर से या फिर इंट्राडे ट्रेडर्स हैं उनके लिए तो ये मस्ट वॉच वीडियो होना चाहिए। अब ये रिलेटिव रोटेशन ग्राफ होता क्या है? मैंने फर्स्ट टाइम इसके बारे में CMT लेवल 3 में सुना था, उसके बारे में पढ़ा था, एंड फिर मेरे को बहुत दिलचस्पी हुई, बहुत एक्साइटमेंट हुई कि जानने के लिए इसमें और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो मैंने इसके बारे में नेट पे पढ़ने की कोशिश करी, बट अनफॉर्चुनेटली इस पे ज़्यादा मटेरियल नेट पे अवेलेबल है नहीं, बिकॉज ये एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है एंड इसकी रीच एंड अवेलेबिलिटी थोड़ी लिमिटेड है। बट इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि ये क्या होता है, आप इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं, और अपनी इफ यू आर अ स्विंग ट्रेडर और एन इंट्राडे ट्रेडर, हाउ कैन यू शार्पन योर स्किल्स, किस तरह से आप राइट सेक्टर्स एंड राइट कंपनीज में घुस के एग्जिट टाइमली कर सकते हैं। तो पहले तो जानते हैं ये होता क्या है। देखिए, निफ्टी 50 इंडेक्स ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। आपको पता है कि उसमें बहुत सारे सेक्टर्स का कॉम्पोजिशन होता है, IT, बैंक, ऑटो, मेटल्स, फार्मा, बहुत सारी कंपनी और सेक्टर्स होते हैं। अब अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है, निफ्टी 50 ऊपर जा रहा है, तो ज़रूरी तो नहीं है कि सारे सेक्टर्स भी एक साथ ही ऊपर जा रहे हो। कभी IT चलेगा, कभी फार्मा चलेगा, कभी 2-3 साथ में चलते हैं। एंड यही सेम चीज़ होती है निफ्टी 500, निफ्टी मिड कैप, कोई भी आप कंपनीज ले लीजिए, सेक्टर्स ले लीजिए। फिर अगर आप इस सेक्टर्स में आते हैं, लेट्स से निफ्टी IT की बात करें, तो अगर IT बढ़ रहा है तो हो सकता है कि उसमें 10 कंपनी हो सेक्टर में, बट सारे कंपनीज अच्छी नहीं कर रही हो। तो यू हैव टू बी इन द राइट सेक्टर, इन द राइट कंपनीज एट द राइट टाइम। एंड आपने सुना होगा टर्म कॉल्ड सेक्टर रोटेशन। तो सेक्टर रोटेशन बहुत लोगों को जानने की इच्छा तो होती है कि हाउ कैन यू पिक द राइट सेक्टर एट द राइट टाइम, बट डिफिकल्ट होता है ये पता करना। वन थिंग ओवर हियर इज कि लोग ट्राई करते हैं प्रेडिक्ट करने को कि अच्छा अभी IT इतना नीचे चल रहा है, अब IT अच्छा जा सकता है। टेक्निकल एनालिसिस का कोई भी टूल ले लीजिए, कभी भी वो प्रेडिक्शन नहीं दे सकता, लेकिन आपको वो चार्ट पे ऐसे इंडिकेशंस देगा जिससे आप रिएक्शनरी बेसिस पे आप थोड़ा डिसेंट प्लेस हो सकते हो और आप प्रॉफिट बना सकते हो। तो जनरली सेक्टर रोटेशन के लिए हमने देखा है कि लोग फर्स्ट टाइम क्या यूज करते हैं, वो ट्रेडिंग व्यू के थोड़े चार्ट्स यूज करते हैं। इस पर हम बाद में आते हैं, बट अब ये देखिए कि पिछले एक महीने में निफ्टी 50 ने +1% रिटर्न्स दिए, निफ्टी 500 ने +1.4% रिटर्न्स दिए, लेकिन निफ्टी IT ने इस टाइम पे -5% रिटर्न्स दिया है। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैज बीन -4%, लेकिन निफ्टी PSU बैंक 10%, निफ्टी मेटल्स 8-9%। ये सब तो आपको इस टाइम पे पिछले एक महीने में इट वुड बी बेटर कि आप निफ्टी मेटल या निफ्टी PSU बैंक में होते और आप IT से एग्जिट कर चुके होते। तो ये कैसे जानेंगे? तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल लोग ट्राई करते हैं कि ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स यूज करें, जिसमें रेशियो चार्ट्स आपने बहुत सुना होगा। तो निफ्टी 50 डिवाइडेड बाय निफ्टी ऑटो, या उल्टा करते हैं, निफ्टी ऑटो डिवाइडेड बाय निफ्टी 50, निफ्टी मेटल्स डिवाइडेड बाय निफ्टी 50, बैंक निफ्टी डिवाइडेड बाय निफ्टी 50। तो इस तरह के आप समझ लिए, अगर हम लोग 10 सेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं एंड बेंचमार्क हमने निफ्टी 50 लिया है, तो आपको पता है कि एटलीस्ट ये 10 रेशियो चार्ट्स बने। एंड उसके बाद हम हर चार्ट, हर इंडेक्स को उस दूसरे इंडेक्स से भी तो कंपेयर करना चाहेंगे, उनका रिलेटिव स्ट्रेंथ देखने के लिए। तो मतलब निफ्टी ऑटो डिवाइडेड बाय निफ्टी रियलिटी, निफ्टी IT डिवाइडेड बाय निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। तो टोटल मिला के कितने कॉम्बिनेशंस बनते हैं? 10C2 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का मैथ्स का फंडा होता है, आप लोग को याद होगा, स्कूल में पढ़ा था। 10C2 विच इज इक्वल टू 45। तो पहले तो आप इसको 45 चार्ट्स को आप स्कैन करो। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच यू नीड टू सी, बट अगर इसी सब चीजों को एक चार्ट में डाल के दिया जाए तो इससे इंटरप्रिटेशन, विजुअलाइजेशन इतना सिंपल हो जाता है कि आप अपने ट्रेड्स और अपना डिसीजंस बहुत इजीली एंड जल्दी ले सकते हो। तो आइए पहले देखते हैं कि मैं बात क्या कर रहा हूं। तो दोस्तों पहले तो हम ये देखते हैं कि रिलेटिव रोटेशन ग्राफ होता क्या है। तो रिलेटिव रोटेशन ग्राफ अगर आप गूगल करेंगे तो आपको एक प्रॉपर वेबसाइट ही मिल जाएगी, रिलेटिव रोटेशन ग्राफ्स। ठीक है, इसमें देखिए R बना है। R का मतलब ये है कि इट इज अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, बिकॉज मैंने बोला ये प्रोप्राइटरी चीज है। अब ये चार्ट्स कुछ आपके ऐसे दिखते हैं, इसको हम चार्ट्स को डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे, बट आप यहाँ पे पहले जाइए पार्टनर्स पे। तो ये इसीलिए अवेलेबल इतना ऑनलाइन फ्रीली नहीं है, बिकॉज देयर आर पार्टनर्स हु हैव पार्टनर्ड विद देम, एंड सिर्फ आपको यहीं पे ये सब टूल्स मिल सकते हैं। तो ब्लूमबर्ग, LSEG वर्कस्पेस, स्टॉक चार्ट्स, ऑप्टिमा, स्ट्रेट स्ट्रीट, HKEG, अल्फा स्टॉक, वियतनाम, स्ट्राइक मनी और शार्पली.in। जब मैंने इसको 3-4 साल पहले स्टडी करना शुरू किया था, तब सिर्फ ये
4-5 ऑप्शंस होते थे। तो stockcharts.com एक ग्लोबल वेबसाइट है जो सबसे ज़्यादा यूज होती है। बाय द वे ऑल ऑफ दीज वेबसाइट्स आर अनफॉर्चुनेटली पेड वेबसाइट्स, तो फ्री कुछ नहीं मिलेगा, बट आप उसको 1 महीने की फ्री ट्रायल पे स्टॉक चार्ट्स में या 1 हफ्ते के फ्री ट्रायल में स्ट्राइक मनी यूज कर सकते हैं। अच्छा, स्टॉक चार्ट्स यूएस की वेबसाइट है, इसमें आपको पूरा ग्लोबल मिलता है, तो इंडिया पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं है, बट रिसेंटली एक strike.money करके एक कंपनी आई है जो इंडियन चार्ट्स पे फोकस करती है। अच्छा, ये वीडियो में मैं आपको बता दूं, मेरा कोई कोलैबोरेशन या मैं किसी से पैसे वैसे नहीं ले रहा हूँ, ये जस्ट बिकॉज मैं इसको यूज़ करता हूँ और यूज़ किया है पहले एंड अच्छा लगा, तो मैं आपको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ। आप इनमें से कोई भी 8-9 जो भी थी आप उनमें से यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको 1 हफ्ते के लिए फ्री मिलता है, तो गेट स्टार्टेड फॉर फ्री किया है मैंने, बट मेरा लॉग्ड इन ऑलरेडी है, तो आपको देखोगे कि मैं ऑलरेडी लॉग इन हो चुका हूँ। अच्छा, अब आते हैं मज़ेदार चीज़ों की बात करते हैं। तो पहली बात तो आप ये देखिए कि हम सीधे RRG पे चलते हैं, तो यहाँ पे आपको मिलेगा RRG। अभी RRG का फंडा क्या है, पहले इसको समझते हैं। इसको सबको मैं हटाता हूँ और आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से सुनना। ये एक 4 क्वाड्रेंट से बना एक ग्राफ है, जिसमें आप ये देखिए यहाँ लिखा है JDK विच इज नथिंग बट जस्टिन डे कैंपनर, RS मोमेंटम ऑन Y एक्सिस, और आपका नंबरिंग है 100, 101, 102 और नीचे 99, 98, और यहाँ पे है JDK RS रेशियो, अगेन द सेम नंबरिंग। तो बेसिकली आपका ये वाला जो बीच वाला पॉइंट है दैट इज 100,100। अब ये जस्टिन डी कैंपनर ने क्या किया, इन्होंने अपने प्रोप्राइटरी कुछ टूल्स बनाए, कुछ फॉर्मूले बनाए, रेशियोज बनाए, जो ज़्यादा पब्लिकली अवेलेबल नहीं है उसका डॉक्यूमेंटेशन कि किस तरह से ये नंबर्स आ रहे हैं। बट आप ये समझ लीजिए कि ये जो रेशियो है दिस इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ, इन्होंने एक रैंकिंग दी है जिसमें आप हर चार्ट को, आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको एक बेस बताना पड़ेगा। हम लोग इसमें बेस लेंगे निफ्टी 500 का, निफ्टी 50 नहीं लेंगे, 500 लेंगे, बिकॉज हमारा इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स जनरली निफ्टी 500 स्टॉक्स होता है। जो आप लोग सुन रहे हो आपका भी ऐसा ही सीन होगा। तो निफ्टी 500 बेस के ऊपर पहले तो ये रेशियो निकालते हैं हर उसका सेक्टर्स का, लेट से हम लोग सेक्टर्स की बात करेंगे, और फिर यहाँ पे उसका मोमेंटम आता है। मोमेंटम कैलकुलेशन के अपने को वैसे ही पता है, बहुत सारे टूल्स होते हैं, RSI होता है और MACD होता है, बट ये लोग कौन सा यूज़ करके कैसे रैंकिंग निकालते हैं वो इतना डॉक्यूमेंटेड नहीं है। बट आप ये समझ लीजिए कि ये एक तरीके की इसमें ये लोग रैंकिंग के बेसिस पे स्कोर देते हैं। अब आपको ये तो सिंपल पता है कि रेशियो अगर 100 के ऊपर होगा, राइट, तो आपका सेक्टर इधर लाई कर रहा होगा, और अगर उसका मोमेंटम भी 100 के ऊपर होगा तो इधर लाई कर रहा होगा। लेकिन जब दोनों 100 के ऊपर होंगे तो आपका ये क्वाड्रेंट में आपके वो सेक्टर इधर लाई करना चाहिए। तो इस सेक्टर का नाम दिया है लीडिंग। नीचे इस क्वाड्रेंट का बेसिकली इसमें जितने भी सेक्टर्स आएंगे वो सब लीडिंग सेक्टर, जिसका निफ्टी 500 के रिलेटिवली उसका मोमेंटम एंड उसका स्ट्रेंथ दोनों उसके ऊपर होंगे। तो हमें ये पता चल सकता है कि अच्छा निफ्टी 50 अगर ऐसे चल रहा है तो ये पर्टिकुलर सेक्टर आर डूइंग बेटर इन टर्म्स ऑफ बोथ स्पीड, मतलब मोमेंटम, एंड इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। लेकिन अगर आपका यहाँ पर है तो इस सेक्टर को, इसको देखिए, इस क्वाड्रेंट का नाम दिया है वीकनिंग, मतलब कि आपका रेशियो अभी भी ऊपर है, सेक्टर इज आउट परफॉर्मिंग बट मोमेंटम इज नॉट एज मच। तो हो सकता है आज नहीं तो कल ये सेक्टर आउट परफॉर्म करना बंद कर दे, अंडर परफॉर्म करे, और ये फाइनली ये इधर आना शुरू कर दे। अब ये जो है इसको बोलते हैं लैगिंग, वेयर इट इज मेंशन दैट इट इज इंटरप्रेटेबल दैट मोमेंटम एंड रेशियो बोथ जो है वो 100 के नीचे है। तो ये सबसे अपना डल क्वाड्रेंट होगा। एंड यहाँ पे क्या है, इट इज इंप्रूविंग, मतलब कि आपका मोमेंटम बढ़ रहा है, सेक्टर अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी 500 को, या जो भी हमने डिफॉल्ट बेस माना है, बेंचमार्क माना है, लेकिन उसका मोमेंटम तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, अब इसको यूज कैसे करते हैं, तो देखिए यहाँ पे इन्होंने पहले 37 इंडेक्स ले रखे हैं। अपन लोग लेट से 10-12 इंडेक्स ले लेते हैं, PSU बैंक, निफ्टी मेटल, और कौन सा लेना है, ऑयल एंड गैस ले लेते हैं, बैंक ले लेते हैं, वी कैन टेक ऑटो सेक्टर, वी कैन टेक मे बी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो गया, IT हो गया, FMCG हो गया, एंड एक रियल्टी और एक फार्मा। ये खैर जितने भी हुए 10 हो गए। ठीक है, अब ये देखिए कैसे अपना धीरे धीरे इस पे ये सारे, जैसे जैसे मैं क्लिक करता गया ये एक लाइन बन के आती रही। अब ये लाइन क्या डिनोट कर रही है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। निफ्टी PSU बैंक, निफ्टी PSU बैंक का इधर आया, यानी कि ये एक बहुत ही लीडिंग क्वाड्रेंट में। मैंने आपको बोला था PSU बैंक पिछले 1 महीने में बहुत अच्छा चला है। अच्छा, इसको चार्ट को देखने के पहले हम थोड़ी चीज़ें और चेंज कर लेते हैं। हमने बोला था कि निफ्टी 500 हम एक बेंचमार्क लेंगे, तो हमने पहले तो 500 किया। अब आप देखिए थोड़ा चेंज होगा, नहीं ज़्यादा कुछ चेंज हुआ नहीं। फिर हमारा टाइम फ्रेम यहाँ पे ऑप्शन है 60 मिनट, डेली, वीकली या मंथली। तो डिपेंडिंग अपॉन आपका
आपका कितना मतलब आप स्विंग ट्रेडर है या फिर आप थोड़ा सा पोजिशनल रखते हैं या इंट्राडे के बेसिस पे इस पे आप डिसाइड कर सकते हैं। मैं जनरली स्विंग ट्रेडिंग लाइक हफ्ते की या 10 दिन की 2-3 हफ्ते की ट्रेड अगर मैं लेना चाहूँ स्विंग ट्रेडिंग के बेसिस पे तो टाइम फ्रेम डेली रखूंगा। डेट रेंज इसमें जनरली ये आप बता सकते हो कि आपको 3 महीने का चाहिए या 1 साल का चाहिए चार्ट जिसपे वो कैलकुलेशंस होते हैं जो प्रोप्राइटरी कैलकुलेशंस मैंने आपको बताई थी। एंड फिर इसमें होता है काउंट, मतलब अब आप ये देखिए अगर इसमें काउंट 5 डेज है मतलब ये आज का, ये कल का, ये बेसिकली ये डॉट्स देखिए, ये आज का डॉट, ये कल का डॉट, ये परसों का, ये उसके पहले दिन का, ये इसके पहले दिन, तो 5 डॉट्स आपको यहाँ पे दिखते हैं बिकॉज आपने 5 सेलेक्ट किया है। अगर आप इसको चेंज करके 10 दिन का कर दो तो वो आपको 10 दिन का मूवमेंट देगा। तो ये आपके देखिए डॉट्स पूरी 10 दिन हो गई। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है कि आपको पूरा का पूरा सिनेरियो पता चल जाएगा कि सेक्टर्स, और ये सेक्टर्स जो है पिछले 5-10 दिन में 20 दिन में आपको जो लगाना है लगाओ यहाँ पे, किस तरह से मूव हुए हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग ये ऑब्जर्वेशन निकल के आई है कि मोस्टली लाइक 90% ऑफ द टाइम्स ये जो सेक्टर्स है ना ये ऐसे रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज में। इसका मतलब ये है कि वो पहले हाई सेक्टर अपना बेंचमार्क के रिलेटिवली वो पहले हाई क्वाड्रेंट मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे लीडिंग में, बट धीरे धीरे पहले उनका मोमेंटम कम होगा तो वो आउट ऑफ फेज जाएंगे। सेक्टर तो रोटेट करते ही हैं, जब मोमेंटम कम होगा बट स्टिल आउट परफॉर्म कर रहे हैं स्ट्रेंथ के बेसिस पे तो वो इधर आएंगे। उसके बाद ये धीरे 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 अपना इस तरफ जाएंगे लैगिंग की तरफ, जब उन्हें अंडर परफॉर्म भी करने लग जाएगा और मोमेंटम भी वीक होगा एंड फिर ग्रेजुअली उनका मोमेंटम बढ़ेगा और ये इंप्रूविंग की तरफ जाएंगे और ये वापस पूरी सर्किल ऐसे कंप्लीट होती रहती है। तो ये इतना इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ना कि मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स ऐसे ही रोटेट करते हैं। कुछ कुछ होता है जो अपने आप में ऐसे ही रोटेट कर जाए जो बहुत शॉर्ट टर्म, एंड आजकल वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है तो आजकल कम है बट मैं कह रहा हूँ 2020-21 के बाद जो ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो गई है तो इस बेसिस पे कई बार क्वाड्रेंट में अपने आप ही या फिर इससे ऊपर ऐसे वापस चले जाएंगे या ऐसे चले जाएंगे बट लार्जली रोटेट करते हैं। अब आप अगर ये देखिए कि मैं आपको इसको कोई भी एक पर्टिकुलर सेक्टर ले लेता हूँ, लेट्स से अपन ने पीएसयू बैंक लिया तो ये देखिए पीएसयू बैंक कैसे इस समय पिछले 5 दिन में हम लोग ने देख लिया, तब हमने सिर्फ एक ही सेक्टर सेलेक्ट किया बट अगर हम इसका ड्यूरेशन बढ़ा दें, लेट्स से इसको 50 डेज कर दें तो आप ये देखिए कि ये देखिए रोटेट ही कर रहा है ना, यहाँ से इधर आया फिर ये इधर गया फिर ये इधर गया, अभी ये ऐसे, अब ये देखना ये ऐसे आएगा। कोई और सेक्टर उठा के देख लेते हैं, मेटल्स देखते हैं, मेटल्स का भी ऑलमोस्ट सेम सीन है, ये यहाँ से इधर गया ऑल्दो ये इधर नहीं आया। ये मेटल ने पिछले 3 महीने में और 30 दिन का भी हमने बनाया है, ये इधर इंप्रूविंग लैगिंग में गया ही नहीं है, मेटल सेक्टर इतना स्ट्रांगली चल रहा है। ये यहाँ तक आया, ये वापस नीचे आया और ये यहीं से पलट गया। तो मेटल हैज़ बीन वेरी स्ट्रांग रिसेंट टाइम्स। आईटी देखते हैं, आईटी का क्या सीन चल रहा है। अभी आईटी देखिए, आईटी भी आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ था 30 दिन पहले, उसके बाद लीडिंग में गया फिर वीकनिंग में आया, थोड़ा सा इधर गुचड़ पुचड़ करके ये वापस लैगिंग में आ गया और अभी ये लैगिंग सेक्टर है। तो कहने की बात ये है कि जब सेक्टर्स इस तरह से रोटेट करो और आपको साफ साफ दिख रहा है तो आप इस पर एक अपना डिसीजन क्यों नहीं मेक कर सकते। वापस हम अपने सारे सेक्टर्स लगा देते हैं यहाँ पे और फिर देखते हैं कि हम इसमें व्हाट कैन वी इन्फर फ्रॉम दिस एंड हाउ कैन आर स्टॉक पिकिंग कैन बी हेल्पफुल ये करने के बाद। तो अब आप ये देखिए कि इसको पहले तो हम वापस 5 डे कर देते, नहीं तो चार्ट बहुत ही ज़्यादा गंदा दिखता है। तो वापस 5 डे में आ गए और ये हमारा चार्ट था, करेक्ट। नाउ आज की डेट में आई विल नॉट पिक, वापस सुनिए, आई विल नॉट पिक द सेक्टर्स विच आर एक्सट्रीमली अबव इन द या टॉप राइट कॉर्नर में है ग्रीन क्वाड्रेंट के, बिकॉज ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म कर चुके हैं, मोमेंटम बहुत हाई है और इनका रेशियो भी बहुत हाई है। ये कहीं ना कहीं थोड़े देर उसमें ये इनका मोमेंटम लूज होना ही होना है, बिकॉज सब बात रिलेटिव की चल रही है, एब्सोल्यूट की बात नहीं चल रही है। एक चीज़ और मैं बता दूं आपको गाइस, अगर हर चीज़ अच्छी चल रही होगी ना तो बिकॉज इट इज़ रिलेटिव मार्किंग होती है ना जैसे स्कूल्स में कॉलेजेस में, तो सब लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया बट इवन इफ यू हैव स्कोर्ड 90% बट पूरी क्लास ने 90% के ऊपर स्कोर किया तो आप एनीवेज लैगिंग या वीकनिंग में आओगे। तो ये बात ध्यान रखना कि इट इज़ नॉट गिविंग यू अ एब्सोल्यूट काइंड ऑफ अ सीन बट रिलेटिव। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर निफ्टी 500 जैसा भी करे ये थोड़े दिन में नीचे आ जाएगा। निफ्टी मेटल का एरो अभी भी ऊपर की साइड जा रहा है, हो सकता है ये आगे और कंटिन्यू करे बट ये इवेंचुअली यहाँ टर्न होगा। इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में देखने के लिए रेडी हूँ। सेम गोज फॉर ऑयल एंड गैस एंड बैंक, बट व्हाट विल आई नॉट टच, आई विल नॉट टच ऑटो एज ऑफ नाउ। ऑल्दो सब लोग बोल रहे हैं ऑटो सेक्टर बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, बट आप देख सकते हो कि ऑटो सेक्टर अभी वीकनिंग क्वाड्रेंट में है और इसके बाद ये लैगिंग में जा सकता है। ऑल्दो ये ऊपर भी जा सकता है बट आई एम रेडी फॉर दैट टू गेट रॉन्ग, बट चांसेस मोस्टली होते हैं कि लैगिंग में जाएगा। फिर सबसे कम तो मैं टच करूंगा आईटी को। आईटी तो बिल्कुल ही ऑपोजिट डायरेक्शन में नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब मोमेंटम भी डाउन, रेशियो भी डाउन।
एंड विच सेक्टर प्रोबेबली विल आई बी मोस्ट बुलिश ऑन, जो इम्प्रूविंग की तरफ जा रहा होगा या इम्प्रूविंग में होगा। अनफॉर्चुनेटली इस उसमें इम्प्रूविंग में हमारा सिर्फ निफ्टी मीडिया है, उसको हम लोग ने कंसिडर नहीं किया है बिकॉज छोटा सेक्टर है। बट एफएमसीजी इज वन सेक्टर वेयर आई विल बी अ लिटिल कीन टू ऑब्जर्व कि ऐसे कैसे अगले एक हफ्ते 2 हफ्ते कैसा चलता है। जब इंप्रूविंग में आएगा तो हम एफएमसीजी की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे। तो ये तो हो गई एक बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। अब इसके बाद दूसरी चीज़ क्या आती है, थोड़ी आती है कि डिस्टेंस की, सेंटर से डिस्टेंस किसमें सबसे ज़्यादा और सबसे कम होता है। देखिए एक चीज़ आपको ये समझ में आ रही है कि निफ्टी 500 में भी वेटेज जो है ना सबसे ज़्यादा आई गेस बैंकिंग सेक्टर का ही होगा। 50 में तो हमको पता है बैंकिंग सेक्टर हैज़ अबाउट 40% ऑड वेटेज। तो जनरली उसमें क्या होता है, जब इतना लार्ज वेटेज होता है ना, तो वो जब खुद बहुत ज़्यादा मूव करता है तो इंडेक्स को अपने साथ साथ लेके ज़्यादा जाएगा। तो ये कभी भी इंडेक्स से बहुत दूर नहीं हो सकते। निफ्टी बैंक और जिसका भी हाईएस्ट एक्सपोजर होगा या बहुत हाई वेटेज होगा वो थोड़ा बीच वाले इसके पास में ही होगा, राइट। तो फार्मा का मुझे पता नहीं वेटेज वगैरह कितना है, बट ये देखिए निफ्टी बैंक ना बहुत दूर नहीं है, बट पीएसयू बैंक का निफ्टी 500 में वेटेज इतना ज़्यादा होगा नहीं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा ड्रिफ्ट कर सकता है। तो अगर आप बहुत हाई वॉलेटाइल स्विंग ट्रेडर्स हैं तो आप जनरली ऐसे सेक्टर्स पकड़ेंगे जो क्वाड्रेंट के कोने कोने में होगा, बिकॉज उनका मोमेंटम बहुत तेज़ है या वेटेज बहुत तेज़ है, रेशियो बहुत तेज़ है। सो दिस इज वन थिंग। अब हम क्या कर रहे थे, हमने बात करी थी एफएमसीजी की। नाउ फर्दर ड्रिलिंग डाउन ऑन एफएमसीजी में कंपनीज कौन सी पकड़नी होगी, तो अब आप एक काम करो, अब आप सीधे यहाँ पे एफएमसीजी सेक्टर पकड़ लो एंड सेम कंसेप्ट लगा दो स्टॉक्स पे। अब ये आ गए सारे एफएमसीजी के स्टॉक्स आपके। अब ये देखिए कि इसमें से कौन से सेक्टर्स आपके इंप्रूविंग में हैं। वीबीएल ये बहुत ज़्यादा पिटा हुआ सेक्टर था बिकॉज इसका 95 तक चला गया, बट इसका मोमेंटम अब इंप्रूव हो रहा है। मोमेंटम के टर्म्स में ये 100 के ऊपर चला गया है। इसी तरह आप ये देखिए कि यूबीएल यूनाइटेड ब्रूअरीज इज समथिंग वेयर आई विल बी प्रोबेबली कीन टू पुट माई मनी फॉर अ शॉर्टर टर्म। मैं इसको भी देखने को रेडी हूँ, यूनाइटेड स्पिरिट्स को। तो यूबीएल एंड यूनाइटेड स्पिरिट्स जनरली साथ में ही चलते हैं। एंड टाटा कंज्यूमर्स इज़ वन ऑफ द सबसे ज़्यादा जिसका इस समय आउट परफॉर्मेंस चल रहा है। रेडिको खैतान आई नाउ won't look at it। ब्रिटानिया इज गोइंग अप। मेरे को जो एरो ऊपर या इस तरफ से जा रहा होगा सबसे बेस्ट तो मेरे ये वाले डायरेक्शनल एरोज हैं, एंड ये मैं सारे इग्नोर करूंगा जब तक ये इधर नहीं मूव कर जाते हैं। ये मैं शायद लेने का ट्राई कर सकूं, नेस्ले और ब्रिटानिया। सो फर्स्ट यू नीड टू बी श्योर अबाउट द सेक्टर यू वांट टू प्ले इन, एंड देन उसके बाद सेक्टर के बाद आप उसमें से कंपनीज भी इसी तरह से रिलेटिवली चूज कर सकते हो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारी कंपनीज अच्छी नहीं चलेंगी, एंड अगेन आई एम रीआइटरेटिंग दिस, ये सब कंपनीज भी ये सब कंपनीज भी ग्रीन में रिटर्न्स दे सकती है, पॉजिटिव रिटर्न्स दे सकती है, बट क्या वो सेक्टर को आउट परफॉर्म कर सकती है निफ्टी एफएमसीजी को? दिस आई डोंट नो। दिस चार्ट के अकॉर्डिंग वो चीज़ नहीं बन के आ रही है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूल आपको समझ में आया होगा। ये ऐसा जैसा मैंने बोला, दिस आई एम नॉट स्पॉन्सर काइंड ऑफ डूइंग एन एडवर्टीजमेंट फॉर दिस strike.money, बट strike.money में मुझे ये अच्छी चीज़ लगी कि पूरा इंडिया फोकस है ये। एंड अगर आपको ये थोड़ा अच्छा लग रहा हो तो आपको सब्सक्राइब करना हो, करो, नहीं करना कोई बात नहीं, आप दूसरी वेबसाइट्स भी ट्राई कर सकते हो। एंड इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछो, प्लीज़ इसको ना ट्राई ज़रूर करना, और 2-3 महीना इसको देखना कि सही में जो हो रहा है कॉल्स लेने के पहले जो हो रहा है कि वही है कि नहीं। अगेन आई एम सेइंग कि आप रिटर्न्स आप लीडिंग क्वाड्रेंट में कंपनी पकड़ सकते हो, बट फिर भी लॉस बना सकते हो अगर ओवरऑल मार्केट ही नीचे जा रहा हो, ओवरऑल सेक्टर ही नीचे जा रहा हो। तो सेक्टर नीचे जाएगा तो लीडिंग कंपनी कुछ तो होगी। सेक्टर ने -5% दिया, लीडिंग कंपनी -1% रिटर्न देगी। तो डोंट थिंक सो कि आप आउट परफॉर्मेंस देख सकते हो, और ये स्टैंड अलोन मत यूज़ करना। जब ये कंपनीज निकल के आए आपकी यूबीएल और ये यूनाइटेड स्पिरिट्स निकल के आए, तो आप एक बार उनका प्रॉपर ट्रेडिंग व्यू पे जाके चार्ट भी चेक कर लेना कि चार्ट में भी वही चीज़ आ रही है कि नहीं। ये देखिए डेली का मैं चार्ट देख रहा हूँ तो इसमें स्ट्रेंथ बन रही है, पिछले 4-5 दिनों में स्ट्रेंथ बन के आई है, बहुत ही अच्छे लेवल पे ये है। अगर आपको और टेक्निकल टूल्स वगैरह यूज़ करें तो आप देखिए बहुत ही अच्छे रेजिस्टेंस पे है। कल अगर ये रेजिस्टेंस मंडे को ये तोड़ता है तो आवर थीसिस विल बी प्रूवन राइट। फिर एक हमने देखा था टाटा कंज्यूमर्स देखते हैं क्या दिखा रहा है यहाँ पे। तो टाटा कंज्यूमर्स में ये देखिए ये ऑलरेडी बहुत भाग चुका है, एंड आई एम श्योर ये एफएमसीजी सेक्टर इन जनरल से काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिया है इसने, बट इसका ग्रेजुअली आप देखिए आज भी ये रेड में बंद हुआ, तो हो सकता है कि ये अभी थोड़ा परफॉर्म करना बंद कर दे। आप ओवरऑल एफएमसीजी सेक्टर देखोगे तो एफएमसीजी सेक्टर जैसा कि हमने देखा था एफएमसीजी में कि वो सेक्टर अब इम्प्रूव हो रहा है डेली बेसिस पे, लेकिन अभी भी उसका वेटेज कम है। एक चीज़ और देख लेते हैं दोस्तों कि अगर हम इसमें वीकली बेसिस देखें, अगर हम थोड़ा हमारा टाइम होराइजन बड़ा हो
तो क्या सीन रहता है। तो वीकली बेसिस पे देखने में आप ये देखिए कि ऑटो सेक्टर विच यू नो हैज़ बीन परफॉर्मिंग ब्रिलियंटली वेल, ऑटो, निफ्ट, मेटल एंड आपका कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ये सब वीकली मंथली बेसिस पे, सॉरी ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस, वीकली बेसिस पे ये सब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और लैग किसने किया है? रियल्टी, ऑयल एंड गैस। तो अगर आप चार्ट्स देखेंगे भी ना ट्रेडिंग व्यू पे तो आपको पता चल जाएगा। तो अगर आपका थोड़ा सा लॉन्गर टर्म सिनेरियो रहता है होल्डिंग का, तो इस समय आई वुड लाइक टू सी निफ्टी आईटी बहुत बीटन डाउन है अभी, तो तुरंत वाले में, डेली बेसिस वाले में स्विंग ट्रेडर्स को नहीं लेना है। बट अगर आपका थोड़ा सा हॉराइजन 3 महीने 6 महीने का हो तो आई थिंक आईटी इज़ मूविंग वेल, एफएमसीजी इज़ मूविंग वेल, बट इम्प्रूविंग में है, बट इसका एरो नीचे है, तो थोड़ा सा संभाल के। तो दोस्तों कोई भी इसमें आपको क्वेश्चंस वगैरह हो कमेंट्स में पूछिएगा, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। होपफुली आपको ये वीडियो थोड़ा अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।